What makes people successful? एक सेंटेंस में कहूं तो सक्सेसफुल पीपल डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड देम, दे ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्व्स। क्या आपने कभी प्राइवेट जेट्स के ऐड टीवी पे देखे हैं? नहीं, क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर्स अच्छे से जानते हैं कि प्लेन को अफोर्ड करने वाला बंदा ना टीवी पे अपना टाइम पास नहीं कर रहा होगा। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट नॉट टू डू। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। सो बेसिकली आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या नहीं करना चाहिए ये होता है। आज के वीडियो में मैं आपको एमी मॉरिन, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजी इंस्ट्रक्टर और कीनोट स्पीकर के साथ साथ बेस्ट सेलिंग बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू की ऑथर हैं, उन्हीं की बुक से लिए गए 13 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति कभी नहीं करता। एमी मॉरिन बताती है कि कैसे अपनी पावर हासिल करें, अपने डर का सामना करें, बदलाव को गले लगाएं, खुशहाल और एक सफल जीवन पाने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें। पर उससे पहले आई एम आशुतोष दुबे के सक्सेस जी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सक्सेस जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स यानी भावनाएं, विचार और व्यवहार, मेंटल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए देखें वो कौन सी 13 चीज़ें हैं जो मानसिक रूप से शक्तिशाली लोग कभी नहीं करते, ताकि आप भी उन बातों को त्याग कर एक सफल जिंदगी हासिल कर सकें। ये 13 के 13 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए मैंने एक छोटे से वीडियो में पूरे 13 पॉइंट्स को रखने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स, यानी वे खुद के लिए अफसोस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की एथलीट, उन्हें कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया, उनका एक पांव कट गया। एक कॉमन मेंटल हेल्थ वाला इंसान जिंदगी से हार मान जाता, पर अरुणिमा सिन्हा ने अपने एक्सीडेंट के 2 साल के अंदर नकली पांव की हेल्प से माउंट एवरेस्ट चढ़कर साबित कर दिया कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए पांव नहीं, इरादा चाहिए। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो परिस्थितियों के बारे में और लोगों के व्यवहार के बारे में अफसोस नहीं करते। पास में जो हुआ वो उस बारे में सोचकर अफसोस करके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में एंटर नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट लाइफ इज नॉट जस्ट द बटरफ्लाइज एंड रेनबोज। नंबर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। मानसिक तौर पर मजबूत लोग दूसरों को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। खुद के बारे में उन्हें क्या सोचना है इस बात का कंट्रोल वो केवल अपने हाथ में रखते हैं। वहीं कम मेंटल स्ट्रेंथ वाले लोग इमोशनली इतने वीक होते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। उनके गोल्स, उनके सक्सेस, उनके फेलियर सब दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं इस बात पर निर्भर करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो बनना चाहते थे क्रिकेटर, डांसर या एक्टर, बट आज ऑफिस में बैठकर फाइल चेक कर रहे हैं। बट मेंटली स्ट्रांग पीपल जानते हैं कि दे आर इन कंट्रोल ओवर देयर ओन इमोशंस एंड दे हैव अ चॉइस इन हाउ दे रिस्पॉन्ड। अपने जीवन में उन्हें कब क्या कैसे करना है इस बात का कंट्रोल केवल वो अपने हाथ में रखते हैं और केवल उनके हाथ में ही होता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को ये कहकर प्रोड्यूसर्स ने ना कर दिया था कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है, और आज हम उसी आवाज़ को दिन रात सुन रहे हैं। नंबर 3, दे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम चेंजेस। ये बदलाव से घबराते शर्माते नहीं हैं, बल्कि वो चेंजेस का खुले मन से स्वागत करते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि बदलाव होकर ही रहेगा, इसीलिए वे खुद को समय रहते अडॉप्ट कर लेते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, नए चैलेंजेस को फेस करते हैं और सफल होते हैं। द लॉन्गर यू वेट द हार्डर इट गेट्स, यानी आप बदलाव से जितना शर्माते हैं, जितना दूर भागते हैं, खुद को बदल पाना उतना ही ज़्यादा कठिन होता चला जाता है। एक समय था जब नोकिया सेलफोन मार्केट का ग्लोबल लीडर था, बट iOS और एंड्रॉयड के आने से मार्केट में जो बदलाव आया उसके हिसाब से नोकिया खुद को नहीं ढाल पाया, इसे इग्नोर करता रहा, और जब तक उसने इस चेंज को एक्सेप्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 4, दे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच दे कैन नॉट कंट्रोल। हमने अक्सर लोगों को ट्रैफिक में फंसे होने पर या किसी की रफ ड्राइविंग पर गालियां देते, फ्रस्ट्रेट होते देखा है। एक मेंटली स्ट्रांग बंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है कि कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, और ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने से आपको केवल दुख और परेशानी ही होगी। प्लस शिफ्टिंग योर फोकस ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल कैन क्रिएट इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, लेस स्ट्रेस, बेटर रिलेशनशिप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब मोर सक्सेस। नंबर 5 and my favorite, they don't worry about pleasing everyone.
सबको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ते। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति कभी सभी को खुश करने की कोशिश में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं कि वो दिल से बुरे होते हैं, बल्कि लाओ त्ज़ू भी कहते हैं कि केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक एंड यू विल बी ऑलवेज देयर प्रिजनर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप अपने सिद्धांतों पर अड़ग रहिए। सबको खुश करने की बजाय डिसाइड करिए कि आपके लिए किसका खुश होना असल में मैटर करता है और उन्हें खुश रखिए। किसी को भी किसी भी बात के लिए हाँ या ना कहने से पहले अच्छे से सोच लें, ना कहना सीख लें और ना कहने पर जो डिस्कम्फर्ट होता है ना उससे झेलना सीखिए। पीपल प्लीजिंग माइंडसेट का त्याग करके आप और स्ट्रांग बनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है जो आपको सफलता के और करीब ले जाएगा। नंबर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उतने ज़्यादा रिजल्ट्स। हमारे ज़्यादातर डिसीजंस का आधार लॉजिक नहीं इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर लोग रिस्क से घबराते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस नहीं लॉजिक यूज़ करते हैं और अपने हर रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ही रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क यानी पहले इन बातों को ध्यान से सोचना, जैसे पोटेंशियल कॉस्ट, पोटेंशियल बेनिफिट्स और ये रिस्क कैसे आपके गोल्स पाने में आपकी हेल्प करेगा, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे। एंड माइंड यू, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। सक्सेस आपको नहीं ढूंढेगी, आपको खुद सक्सेस को ढूंढना होगा, जिसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क बहुत ज़रूरी है। क्या आपने भी कभी कोई रिस्क लिया है और अगर हाँ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नंबर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन पास्ट, यानी वो बीते हुए कल में नहीं डूबे रहते। अगर आपका भी कोई दोस्त अपने टूटे दिल की दास्तान 150 बार आपको सुना चुका है तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी बीती बातों को याद करने में व्यस्त होते हैं तब आप वर्तमान को गंवा रहे होते हैं, जो कि आपके हाथों से रेत की तरह हर पल फिसल रहा है। दूसरी बात, इट्स नॉट गोना सॉल्व एनी ऑफ योर करंट प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हाँ, बीते हुए कल से आप इमोशंस की बजाय अगर फैक्ट्स लेंगे तो वो लेसन्स की जैसे आपके काम जरूर आ सकते हैं। नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन, यानी मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं। इसीलिए वे उन गलतियों को बार बार दोहराते नहीं हैं, इसके बजाय वो आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर में बेटर डिसीजंस लेते हैं। नंबर 9, दे डोंट रिसेंट अदर पीपल्स सक्सेस। मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में दूसरे लोगों की सफलता को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखना काफ़ी कुछ खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की इच्छा करने जैसा है, जिससे केवल खुद का ही नुकसान होता है। वहीं जब आप दूसरों की सफलता को भी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं तो उनसे इंस्पायर होते हैं और खुद ब खुद सफलता के और करीब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, जिससे हम खुद अपने रास्ते से भटक जाते हैं। नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर। एडिसन सही इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हो चुके थे। जब इनसे किसी कलाकार ने पूछा कि 1000 बार असफल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरु, 1000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब 1000 स्टेप्स में पूरी होने वाली इन्वेंशन थी। उन्होंने अपनी हर नाकामी को एक लेसन और एक स्टेप समझा और सक्सेसफुल हुए। मेंटली स्ट्रांग लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो नाकामी की वजह से ट्राई करना बंद नहीं करते बल्कि उनसे लेसन्स लेते हैं। नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम। जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो अकेलेपन से घबराते हैं, वहीं मानसिक तौर से जो मजबूत होते हैं वो अकेले रहना बर्दाश्त कर सकते हैं। वो खामोशी से घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे अलोन टाइम्स के बेनिफिट समझते हैं। नहीं, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। जैसे डिस्टर्बेंस के एब्सेंस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप अधिक क्रिएटिव हो जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं और शायद इसीलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को मेडिटेशन बहुत पसंद है। नंबर 12, दे डोंट फील दैट द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में इस मानसिकता के साथ पैदा नहीं हुए थे कि दूसरे उनका ध्यान रखेंगे या उन्हें कुछ देंगे। इसके बजाय वो अपनी स्किल्स और कर्मठता के आधार पर अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। वे अच्छे से जानते हैं कि दुनिया उन्हें कुछ नहीं देने वाली, उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें अर्न करना होगा, मेहनत से हासिल करना होगा।
नंबर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। मेंटली स्ट्रांग इंसान तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करता। वो जानता है कि चाहे जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत आना पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग वेट लूज करने के लिए या अच्छी बॉडी पाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, पर कुछ ही दिनों में, महीने डेढ़ महीने में ही वो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक डेढ़ महीने की एक्सरसाइज के बाद उनकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, समय लगता है, अच्छे रिजल्ट्स में समय लगता है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी बुक समरीज की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।